तो इस वीक के खबरों की सुनामी लेके मैं फिर से वापस आ चुका हूँ आपके सामने फ्रेंडली टॉक्स के 4th एपिसोड को लेके, जिसके अंदर आज हम लोग पोटेंशियली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के डिलेस और उनके कई सारे एक्सप्लोर्ड यूनिवर्सेस के बारे में बात करने वाले, जो कि आने वाले समय में हम सभी फैंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहली खबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि सामने निकल के आ रही है सोनी के स्पाइडरवर्स की तरफ से, जहां पे सोनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइडरमैन के विलन की मूवी क्रेवन द हंटर, जो कि अक्टूबर 2023 के अंदर अभी ही रिलीज होने वाली थी 2-3 महीनों के बाद, उसको सोनी वालों ने ऑफिशियली 30 अगस्त 2024 के लिए डिले कर दिया है, जो कि बहुत ही खराब न्यूज है, क्योंकि सैग एफ्ट्रा के चलते हुए इस मूवी को ना चाहते हुए भी सोनी वालों को डिले करना पड़ रहा है। और ऐसे ही सोनी की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमेटेड मूवी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को बिलोंग करने वाली स्पाइडरवर्स की 3rd मूवी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को सोनी वालों ने ऑफिशियली इनडिफिनाइट टाइम के लिए डिले कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि हमको ये मूवी जो कि ऑफिशियली मार्च 2024 के अंदर देखने मिलने वाली थी, वो अब पता नहीं कभी रिलीज होगी। एक्सपेक्टेशन तो आप यही लगा सकते हो कि ये मूवी अब ऑफिशियली 2025 या फिर 26 के अंदर ही हमको देखने मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि हम सभी को इस मूवी के लिए और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सोनी की तरफ से एक और ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है कि मैडम वेब, जो कि स्पाइडरमैन से क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर है, जिसके अंदर फीमेल स्पाइडरमैन या फिर स्पाइडर वुमेन्स को एक्सप्लोर किया जाने वाला है, उस मूवी को सिर्फ 2 दिन के लिए ही डिले किया गया है। ये मूवी अब ऑफिशियली 14 फरवरी 2024 को रिलीज होने वाली है, जिसके अंदर हमको सिडनी स्विनी, डकोटा जॉनसन और भी कई सारे मेजर कैरेक्टर्स को, स्पाइडर वुमेन्स, मैडम वेब और ऐसे ही कई सारे स्पाइडर वुमेन्स के वेरिएंट्स को प्ले करते हुए हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट खबर जो कि सामने निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है, कि लोकी सीजन 2 का ऑफिशियल फर्स्ट पोस्टर मार्वल वालों ने आज ही रिलीज किया। जस्ट मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले ही चेकआउट किया कि मार्वल वालों ने लोकी सीजन 2 का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं इस सीरीज के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग या फिर बहुत ही आस लगाए बैठा हूँ कि सीक्रेट इन्वेजन के आखिरी एपिसोड के ब्लंडर के बाद मुझे ये सीरीज एक टाइप से रिलीफ प्रोवाइड करेगी कि मार्वल अभी भी कमबैक की राह पे एकदम स्ट्रांगली रिटर्न कर सकता है। लेकिन ये पोस्टर रिलीज होने के साथ ही हम सभी फैंस भी ये बात को 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोकी सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर हमको प्रोबेबली विद इन 1 या 2 डेज के अंदर कंफर्म देखने मिलने वाला है। क्योंकि अमूमन जिस भी सीरीज या फिर जिस भी अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऑफिशियल पोस्टर या फिर स्टिल इमेजेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी पोस्टर रिलीज होने के फॉलोइंग विद इन 1 या 2 डेज या फिर मैक्सिमम 3 डेज के अंदर उस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज किया जाता है। तो ये ट्रेलर जब भी रिलीज होगा, उस चीज का ब्रेकडाउन लेके आपके सामने मैं सबसे पहले हाजिर हो जाऊंगा। फ्री की मार्केटिंग कर रहा हूं मैं। तो अब अगली खबर पे आगे बढ़ते हुए सामने निकल के आ रही है बारबी की तरफ से, कि बारबी अब ऑफिशियली $1 बिलियन के मार्क को क्रॉस करने के बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है। इस हफ्ते के प्रोजेक्शन को अगर हम माने तो बारबी ऑफिशियली $700 मिलियन को इजी संडे को, मतलब सेकेंड वीकेंड को ही क्रॉस कर देगी, जिसका मतलब ये है कि बारबी अब ऑफिशियली वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली वार्नर ब्रदर्स की मूवी बनने वाली है। और इसी बारबी के प्रोजेक्ट को वार्नर ब्रदर्स ने एकदम सीरियसली लेते हुए इसका मार्केटिंग जनवरी से ऑपरेशन बारबी समर के नाम से उसका कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगली अपडेट सामने निकल के आ रही है सीक्रेट इन्वेजन की तरफ से, जहां पे सीक्रेट इन्वेजन के डायरेक्टर अली सेलिम ने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट ये दिया, जो कि एक टाइप से हम सभी फैंस थियरी का कंफर्मेशन ही है कि जो कि सीक्रेट इन्वेजन के अंदर एज अ स्क्रल के तौर पे हमको डिस्क्लोज किया गया था, वो स्क्रल लोगों की कैद में सिविल वॉर के बाद से ही मौजूद था। मतलब कि रोडी ने ना ही तो एवेंजर्स एंड गेम की इवेंट देखे, ना ही रोडी को ये पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज नाम का बंदा इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और रोडी को ये भी नहीं पता कि टोनी स्टार्क की इस वर्ल्ड के अंदर डेथ हो चुकी है, और रोडी को तो ये भी नहीं पता था कि ब्लिप नाम की चीज मौजूद भी थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रोडी को ये भी नहीं पता कि एक बैंगन कलर का मॉन्स्टर इस दुनिया पे आया था, जिसने आधी दुनिया को खत्म कर दिया था। अब अगली खबर सामने निकल के आ रही है ब्लू बीटल की तरफ से, जहां पे ब्लू बीटल के डायरेक्टर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि ब्लू बीटल के डायरेक्टर इनिशियली वार्नर ब्रदर्स के पास बेन की ओरिजिन मूवी की ऑफर लेके वार्नर ब्रदर्स के सामने पहुंच गए थे, लेकिन ये बात सक्सेसफुल नहीं हो पाई और वार्नर ब्रदर्स ने उनको काउंटर पिच करते हुए
ब्लू बीटल नाम का प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, जिसमें वार्नर ब्रदर्स वालों ने ये बताया कि ब्लू बीटल एक ऐसा सुपर हीरो प्रोजेक्ट है जिसको वो कई सालों से एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो एक ऐसे डायरेक्टर की खोज में है जो कि इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करे। तो देरी किस बात की थी, ब्लू बीटल के डायरेक्टर ने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और ये मूवी अब हमको अगस्त के अंदर देखने मिलने वाली है। एज सिंपल एज इट। लेकिन अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि सामने निकल के आ रही है ओपनहाइमर की तरफ से, जहां पे एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर ओपनहाइमर के ग्रैंडसन ने एक बहुत ही शॉकिंग बात ये बताई कि उनके ग्रैंडफादर डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने उनकी ओरिजिनल लाइफ में कभी भी किसी भी बंदे को मारने का ट्राई नहीं किया था। जिसका मतलब ये है कि ओपनहाइमर के ग्रैंडसन ने इस बात को ऑफिशियली डिनाइड कर दिया या फिर उस सीरियस एक्यूजेशंस को डिनाइड कर दिया है जो कि हमको फिल्म के अंदर देखने मिले थे, जहां पे डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एक सेब के अंदर केसीएन या फिर पॉइजनिंग मैं बोल सकता हूँ उसको इंजेक्ट किया था अपने प्रोफेसर को मारने के लिए। एक सेब कितने लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। लॉस ऑफ ग्रेविटी, अब ओपनहाइमर। लेकिन अगली खबर सामने निकल के आ रही है बारबी यूनिवर्स की तरफ से। नहीं पता चला बारबी यूनिवर्स मतलब मेटल वाले जो कि बारबी का मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी इच्छा अब ये है कि बारबी की और सारी सीक्वल्स बनाई जाए और एक पोटेंशियल बारबी यूनिवर्स को खड़ा किया जाए, क्योंकि उनको बारबी की फर्स्ट मूवी से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो वो लोगों ने अब ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि वो बारबी के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक बारबी का ऑफिशियल यूनिवर्स खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि बारबी का यूनिवर्स बहुत ही रिच है। पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर, समझ रहे हो ना। लेकिन अगली खबर सामने निकल के आ रही है ज़ैकरी लेवी की तरफ से, जिन्होंने रोल प्ले किया है शज़ैम का, शज़ैम 1 और शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के अंदर, जो कि डीसी का पार्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने सभी फैंस को आंसर देते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के बहुत ही गंदे फेलियर के बाद उनको खुद को ही नहीं पता कि वो नए डीसीयू के अंदर एज ए शज़ैम के रोल को रिप्राइज करने वाले हैं या फिर नहीं। मतलब हम शज़ैम को नए डीसीयू के अंदर देखने वाले हैं या फिर नहीं, वो शज़ैम को ही नहीं पता। लेकिन मेरे लिए तो इस हफ्ते की सबसे शॉकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है अपने किलियन मर्फी की तरफ से, जिन्होंने ओपनहाइमर के अंदर लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बहुत ही शॉकिंग बात ये बताई कि उनको अगर बारबी 2 मूवी बनी तो उसके अंदर लीड कैन का रोल प्ले करना है। मतलब रायन गॉसलिंग की जगह पे किलियन मर्फी एज अ कैन हमको बारबी 2 के अंदर देखने मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी ऐड किया, लेट्स सी द स्क्रिप्ट। क्या चल रहा है भाई अपना चैड आदमी धीरे धीरे बारबी बनता जा रहा है। लोग मारेंगे मुझे इसके लिए। लेकिन एक और ऐसी ही शॉकिंग खबर सामने निकल के आ रही है स्पाइडरमैन की तरफ से, जहां पे थॉमस हार्डेन चर्च, जो कि हमको स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2 के अंदर देखने मिले थे, उन्होंने एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि उन्होंने एकदम ऐसे प्रोमिनेंट रूमर ये सुने हैं कि सैम रेमी स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना कि सैम रेमी स्पाइडरमैन 4 को बना रहे, ऐसे प्रोमिनेंट रूमर उनको सुनने मिले। तो अब बता नहीं सकते कि ये खबर ऑफिशियली सही है या फिर गलत, लेकिन अगर टोबी मैगवायर एज ए स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमको देखने मिले तो लिख के रखना, नो वे होम से भी बड़ी हिट स्पाइडरमैन 4 होगी। अगली खबर सामने निकल के आ रही है डीसी के एनिमेटेड सेक्शन की तरफ से, जहां पे डीसी वालों ने इस बात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो वॉचमैन और जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ पे एक डेडिकेटेड एनिमेटेड मूवी बनाने वाले, जो कि जल्द ही हमको देखने मिलेगी। लेकिन मैं पर्सनली इतना ही बोलूंगा कि ये 2 मूवी डीसी की तरफ से इतना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करती है कि अगर जेम्स गन ने इन 2 मूवी को लाइव एक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो डीसी के आज तक के सबसे बड़े इवेंट के तौर पे सामने निकल के आएगी। अगली खबर सामने निकल के आ रही है डेयरडेविल की नई सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन की तरफ से, जहां पे बहुत बड़े रूमर सामने निकल के ये आ रहे हैं कि कॉमिक बुक की दुनिया से डेयरडेविल का विलन म्यूज, जो कि 2016 की चार्ल्स सोल की डेयरडेविल की कॉमिक के अंदर देखने मिला था, जो कि बहुत ही बैडएस और डार्क विलन है, वो हमको डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर देखने मिल सकता है। जिसका मतलब ये होता है कि मार्वल बहुत ही सीरियस स्टफ को डील कर रहा है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए। तो इस हफ्ते की आखिरी खबर सामने निकल के आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम की तरफ से। लेकिन ये मूवी तो 1.5 साल पहले ही रिलीज हो गई थी। लेकिन एनीवेज नो वे होम की तरफ से एक ऐसा ऑफिशियल कंसेप्ट आर्ट रिलीज हुआ है जिसको देख के सभी फैंस तो हक्का बक्का हो ही गए, लेकिन उसी के साथ एक ऐसा क्रॉसओवर हमको देखने मिलने वाला था जो कि क्रिएटर्स ने एडॉप्ट नहीं किया। लेकिन इस कंसेप्ट आर्ट को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमको ये देखने मिल रहा है अपना ग्रीन गोब्लिन आयरन मैन के सूट के 6 पीस को पहन के उड़ रहा है। तो मतलब
ये कितना बड़ा क्रॉस ओवर हो जाता कि ग्रीन गॉब्लिन ने आयरन मैन का सूट का यूज करके स्पाइडरमैन को पेला। गुरु की टेक्नोलॉजी को यूज करके चेला पीट रहा है। वाह 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 वाह। लेकिन ये सब तो थे इस वीक की ऑफिशियल खबरें। आप लोगों को इन खबरों में से कौन सी खबर सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से मत भूलना। और जाते जाते आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाजू में आने वाला, कितनी बार घंटी बजाने को बोलूंगा। अगली वीडियो में मैं ऐसे ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard?